मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था? हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यूफोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। नरम सा तो है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें नशिस्तों की हकदार करार। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच के 7 अरकान ने अक्सरियती फैसला दिया। 12 जुलाई का फैसला कलअदम, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। कौमी सूबाई असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तें बहाल। कौमी असम्बली की 22 सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गईं। फैसले में कहा गया कि जस्टिस जमाल बंदोखेल का 39 नशिस्तों की हद तक अपनी राय बरकरार रखने का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मशरूत नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समात में ही रिव्यू दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। उधर इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजलास। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपनी वर्किंग मुकम्मल करके पीर को मखसूस नशिस्तें अलॉट कर देगा। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, लगता है पीटीआई के लिए काजी फाइज ईसा का साया आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। फैसले में आइन की गलत तशरीह की गई। आइनी बेंच का फैसला पीटीआई के साथ नाइंसाफी है। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस में से 8 ने हमारे हक में फैसला दिया था। जजेस ने कहा था मखसूस नशिस्तें पीटीआई का ही हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले से आइन की बालादस्ती और कानून की दुरुस्त तशरीह हुई। अपोजिशन को चाहिए कि मुल्की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म के मुश्तिर राना सनाउल्लाह कहते हैं, जिस जमात ने इलेक्शन ही ना लड़ा हो उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। पीटीआई का एक रुकन भी इलेक्शन जीतकर किसी ऐवान में नहीं पहुंचा। नून लीग मखसूस नशिस्तें मिलने पर अक्सरियत के करीब पहुंच जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट किया गया था जिसकी दुरुस्तगी हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 63A के मुताबिक सियासी जमात नहीं रही। किस पार्टी की कितनी नशिस्तें? कौमी और सूबाई असम्बलियों में नंबर गेम फिर तब्दील। कौमी असम्बली में 22 मखसूस नशिस्तें मुमकिना तौर पर हुकूमती इत्तेहाद को मिलेंगी। कौमी असम्बली में खातिन की 19 और 3 अक़लियती नशिस्तें शामिल। सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें भी पीटीआई को नहीं मिलेंगी। पंजाब असम्बली में खातिन की 24 और 3 अक़लियती नशिस्तें शामिल। केपी असम्बली में खातिन की 21 और 4 अक़लियती नशिस्तें हैं। सिंध असम्बली में खातिन की 2 और 1 अक़लियती नशिस्त शामिल है। 1.5 साल पहले ही बता दिया था ये फैसला पीटीआई के हक में नहीं जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा की एक्सप्रेस न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ का केस बहुत कमजोर था। आईनी बेंच ने कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला दिया। महाज आराई की सियासत ने पीटीआई को तबाह कर दिया। जो लोग बानी पीटीआई को जेल में रखना चाहते थे उन्होंने पार्टी तबाह कर दी। पीटीआई को वो रिलीफ दिया गया था जो उन्होंने कभी मांगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला सबको कबूल करना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इलेक्शन में मुकाबला होना चाहिए, लड़ाइयां नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की और करती रहेगी। दरियाई सवात के रैले में 18 सयाह बह गए, 9 सयाह जाँ बहक, लाशें निकाली गई, 3 सयाहों को बचा लिया गया, 6 की तलाश जारी। पाक फौज का इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फौजी दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। जराये के मुताबिक मुकामी अफराद और सयाह दरिया के करीब मौजूद थे कि अचानक वेला आ गया।
डूबने वालों में खातीन और बच्चे भी शामिल हैं। डूबने वाले 4 अफराद का ताल्लुक डस्का से था। सयाह 2 घंटे तक सैलाबी रेले में फंसे रहे। सदर वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब का सवात वाक़े पर इज़हार अफसोस। गवर्नर KP और सरबराह जेहुआई मौलाना फजलुर रहमान का भी दुख का इजहार। दरियाए सवात में डूबने वालों के लवाहिकीन गम से निढाल। रेस्क्यू ऑपरेशन ताखीर से शुरू होने पर एहतजाज। प्यारों की तलाश में रो रो कर बुरा हाल। एक शहरी ने बताया, मेरे 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूब गए। रिश्तेदार की 4 बच्चियां भी सैलाब बहा कर ले गया। इल्जाम आयद किया, रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल राब्तों के बावजूद 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। दरिया में गैर कानूनी क्रशिंग के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। मुजाहिरीन की सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मेयर सवात शाहिद अली खान का कहना है, बदकिस्मत फैमिली दरिया किनारे नाश्ता कर रही थी। कुछ लोग तस्वीर लेने के लिए दरिया की दूसरी जानिब गए। KP हुकूमत के मुताबिक दरिया सवात के मुख्तलिफ मकामात पर 75 अफराद फंस गए थे। 58 को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। उधर लोअर दीर में बरसाती नालों में फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। भारत की बालादस्ती पहले कबूल की, ना आइंदा कबूल करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को 2 टोक पैगाम। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बहैसियत कौम पाकिस्तानी कभी भारत के आगे झुके हैं ना झुकेंगे। भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। अफगानिस्तान हमारा ब्रदर पड़ोसी मुल्क है, इससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज को जगह ना दे। मार्का हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन से साहिल समंदर तक भारत की बिला जवाब जवारियत का भरपूर जवाब दिया। मुल्क से मोहब्बत और वफादारी अव्वलीन और बुनियादी शर्त है। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं। कमज़ोरियों और मनफी कुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दिया जाए। भारत की बिला जवाब जारियत पर अल्लाह ने पाकिस्तान को शानदार फतह दी। अफवाज पाकिस्तान, सियासी क़यादत, अवाम और मीडिया ने दुश्मन के असाइम खाक में मिलाए। पाकिस्तान की फतह से अक़वाम आलम में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, इसराइल ईरान तनाज़े के हल से खित्ते में अमन और खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। बजट मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म की अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात। बजट मंजूरी पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। सियासी मामलात सियासतदानों को खुद तय करने चाहिए। बराए मेहरबानी फौज को सियासत में मुलव्विस ना किया जाए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, जो भी हुकूमत होती है वो ही उस वक्त की रियासत होती है। सियासी मकासद के लिए फ़ौज के खिलाफ बहुत सी अफवाहें फैलाई जाती हैं। मार्का हक आया तो क्या फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं? क्या कौम को किसी पहलू में फ़ौज की कमी महसूस हुई? हम अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों पर मुकम्मल तवज्जो देते हैं। भारतीय प्रोपोगेंडा है, बलोच अवाम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ नहीं। अच्छे ताल्लुकात का ये मतलब नहीं कि गलत चीज़ में भी अमेरिका का साथ दें। ईरान पर हमले के बाद कयास आराइयाँ हुई कि पाकिस्तान क्या करेगा। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान ने वाज़ेह पोजीशन लेकर बयान जारी किया। ईरान को हमारी भरपूर सपोर्ट थी ताकि ईरान को नीचा ना दिखाया जा सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, हमारी कोशिश से OIC में ईरान के मामले पर खुसूसी सेशन हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुसलसल राब्ते में रहा। वज़ीर आज़म की भी ईरानी सदर से बातचीत हुई। ईरान ने सलामती काउंसिल में सबसे पहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ये हमारा इस्लामी और इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम ईरान को सपोर्ट करें। OIC फोरम में फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती किया। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला लेना क़यादत की खूबी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारतीय मीडिया और फौज की जानिब से डिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया। जंग में हम जो रिपोर्ट कर रहे थे वही हो रहा था।
भारत में होने वाली दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी को शफाफ तहकीकात की दावत दी। शफाफियत की वजह से हम सफारती महाज पर कामयाब हुए। माइनस नवाज शरीफ कहने वाले खुद माइनस हो गए। बानी पीटीआई को उनकी बुरी कारकर्दगी ने माइनस कर दिया। हलीमा खान ने खुद कह दिया उनका भाई माइनस हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल, कहा पूरे सूबे में बगैर किसी तफरीक के काम किया। जो बड़े शहरों को मिला वही पंजाब के पसमानदा इलाकों को दिया। जनूबी पंजाब के लिए छोटे वादे किए मगर पूरे किए। यहाँ जनूबी पंजाब के नाम पर कितनी हुकूमतें बनाई और गिराई गई। मरियम नवाज की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव किया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन का हंगामा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, अवाम दुश्मन बजट नामंजूर के नारे। 2023-24 के लिए 1 खरब 80 अरब 87 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर। साल 2024-25 के लिए 1 अरब 57 करोड़ की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। चीनी, आटा, दालों समेत हर चीज़ महंगी हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर आज़म ने जुर्रत नहीं की ऑपोजिशन के सामने तकरीर करें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्लियामेंट को गैर फ़ाल बना दिया गया, हमारे किसी रुकन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सका। असद कैसर ने कहा हम इस बजट को नहीं मानते, बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता। लोग अक्सर पूछते हैं ऑनिक क्या है। ऑनिक है एक मोबाइल कनेक्शन, अ ट्रू डिजिटल एक्सपीरियंस जो दे रिहाई। Onic.pk से सिम आए डायरेक्ट घर पर और बायोमेट्रिक्स हो हाथ के हाथ। मिले आम नेटवर्क्स की लिमिट से रिहाई विद अनलिमिटेड डाटा, ऑल नेटवर्क मिनट्स और डाटा रोल ओवर। कुछ देखना हो, खाना हो या कहीं जाना हो, सब मिले सिर्फ ऑनिक पर। आम कनेक्शंस की कैद छोड़कर स्विच टू ऑनिक। मुल्क भर में मानसून की तूफानी बारिशें। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। लोअर दीर के नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए पंचगढ़ा में पानी की सतह बुलंद। पंजाब, केपी और सिंध में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। उधर गुज़श्ता रोज़ रावलपिंडी में बरसाती नाले में बह जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर की लाश मिल गई। ड्राइवर हुसैन की लाश ठोक बाबा के करीब दरिया से मिली। गुज़श्ता रोज़ पंजाब भर में मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जान की बाजी हार गए। अमरीकी और इजरायली बमबारी में ईरानी जौहरी तनसीबात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एतराफ़, कहा जौहरी तवानाई की तंजीम नुकसानात का तखमीना लगा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ट्रंप के आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के दावे की तरदीद, कहा नए मुज़ाकरात के लिए गुफ्तगू हुई, ना कोई मनसूबा तय किया गया। उधर ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल, ईरानी शूरा निगहबान ने तौसीक कर दी। इसराइल का ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का घिनौना मंसूबा नाकाम। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना चाहते थे मगर ऑपरेशनल मौका न मिला। ईरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल हासिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नटाली बैकर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर के ज़बरदस्त किरदार को सराहते हैं। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप गजा में भी जंग बंदी कराएंगे।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ऑस्ट्रेलिया का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने 14वें दिफा और सिक्योरिटी मुज़ाकरात में शिरकत की। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स की ऑस्ट्रेलिया की आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ऑस्ट्रेलवी बहरी जहाज़ HMAS एडिलेड का दौरा भी किया। भारत का जंगी बुखार उतर न सका, दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए फिर रूस से रब्ता। SU इजलास में भारतीय वज़ीर दिफा की रूसी हममंसब से मुलाकात। SU-30 MKI जहाज़ों के अपग्रेडेशन पर गुफ्तगू। S-400 डिफेंस सिस्टम और दिफाई साजो सामान पर भी तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहद चीमा की वाशिंगटन में आलमी बैंक की क़यादत से अहम मुलाकातें। आहद चीमा ने कहा आलमी बैंक ने हमेशा माशी मसाइल और दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद की। CPF पर अमल दरामद के लिए आलमी बैंक के ताउन से जामे हिकमत अमली बनाने पर काम जारी है, जल्द इसको मुकम्मल करेंगे। ख़ुसूसी अफराद की ज़िंदगियों में बेहतरी लाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा मुस्तहिक अफराद तक इमदाद पहुँचाएंगे। ख़ुसूसी अफराद को व्हील चेयर और मसनूई आज़ा फराहम करेंगे। खिताब में मज़ीद कहा ख़ुसूसी अफराद को मसावी तरक्की के मौक़े फराहम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का रवां साल बड़ी तादाद में EV और हाइब्रिड बसें लाने का फैसला। सीनियर बसें सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेड लाइन और येलो लाइन BRT के जारी तामीरी कामों पर पेशरफ्त का जायजा। शर्जील मेमन ने कहा आइंदा चंद माह के अंदर डबल डेकर के साथ मजीद बसें कराची की सड़कों पर होंगी। इसराइल की गजा में शदीद बमबारी, मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 174 जख्मी। इसराइली फौज का बैतुल हुनून में हमास के ज़ेर ज़मीन टनल तबाह करने का दावा। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइली फौज को इमदाद के लिए आने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग के अहकामात दे दिए गए। उधर इसराइल की लेबनान के साथ जंग बंदी की खिलाफ वर्जी, जनूबी लेबनान पर फजाई हमला कर दिया, 1 शहरी शहीद, 20 जख्मी। लेबनानी वज़ीर आज़म की इसराइली हमले की मज़म्मत, आलमी बरादरी से इसराइली हमले रुकवाने में किरदार अदा करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हॉल ऑफ फेम में नाम शामिल होने पर सना मीर को मुबारकबाद दी। गर्मी, हब्स, खराब ट्रैक और वर्ल्ड एथलेटिक्स की तैयारी। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को ट्रेनिंग मुश्किलात का सामना। सख्त गर्मी में ट्रेनिंग से इंजरी का खदशा। अरशद नदीम ने इंग्लैंड में ट्रेनिंग करने का प्लान बना लिया। वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पर 11 खवातीन से ज्यादती का इल्जाम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिकेटर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने वाली टीम का हिस्सा हैं। क्रिकेटर के खिलाफ ताहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर सिटी ने इटली की क्लब यूवेंटस को 5-2 से शिकस्त दी। सऊदी क्लब अल हिलाल मेक्सिको की क्लब पेचुका को 2-0 से हराकर राउंड 16 में पहुंच गया। इटली की इंटर मिलान ने अर्जेंटाइन की रिव्यू प्लेट को 2 गोल से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मज़ीद 2 साल के लिए अल नसर क्लब के साथ जुड़ गए। सऊदी क्लब अल नसर से मुआहदे में 2 साल की तोसी। पुर्तगाली स्टार को 188 मिलियन यूरो दिए जाएंगे। रकम पाकिस्तानी करेंसी में 61 अरब 50 करोड़ रुपए बनती है।
खला में नया एलियन सैयारा दरियाफ्त कर लिया गया। माहिरीन फल्कियात का कहना है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने निज़ाम शमसी से बाहर अपना पहला सैयारा दरियाफ्त कर लिया। इस नई दुनिया की नायाब बराह रास्त तस्वीर ली गई हैं जो ज़मीन की कहकशानी पड़ोस में वाक़ है। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और सहाफ़ी लॉरेन पुरतयश शादी की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। हॉलीवुड स्टार समेत दुनिया भर से VIP मेहमानों की वीनस आमद। वीनस की कदीम और तारीखी इमारत में शादी पर समाजी तंजीमों का एहतजाज। शुमाली कोरिया देखने के ख्वाहिशमंद सयाहों के लिए खुशखबरी। किम जोंग उन ने गैर मुल्की सयाहों के लिए बीच रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया। रिजॉर्ट में सिनेमा, क्लब्स, शॉपिंग सेंटर्स, वाटर पार्क और 54 होटल्स कायम।